दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर प्रैक्टिकल आने वाले हैं बीएससी के, उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो लेके आइए सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात बात पे टेंशन मत लिया करो मेरे भाई। बच्चे कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हम बहुत बिजी हैं, बहुत परेशान हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या बनेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे अरे सर जी कहां परेशान हो रहे थे, आप पहले एक वीडियो बना देते। तो डिटेल में इस पूरी वीडियो को देखिए, समझिए क्या है प्रैक्टिकल की हालत। प्लस हाथ जोड़ के एक निवेदन है, जिन लोगों का प्रैक्टिकल हो गया है वो नीचे कमेंट करके बताएं कि कुछ भी नहीं होता है प्रैक्टिकल में, प्योर बंडलबाजी वाली सिस्टम है। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहेंगे सर आप हमेशा एजुकेशन सिस्टम की बुराई करने आ जाते हैं। मेरे भाई बुराई नहीं, हम सच्चाई बता के आपका डर कम करने आते हैं। दो तीन पॉइंट्स पे बात करेंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। वैसे भी जब हम ये वीडियो शूट कर रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे आईपीएल का मैच देख रहे हो, क्योंकि आज माही भाई वाली टीम जो है वो बैटिंग कर रही है सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप मैच वगैरह देख चुके तब देख लीजिएगा सर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बात समझिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपको कितने प्रैक्टिकल कराए गए। ठीक है सर, कितने प्रैक्टिकल कराया गया। हो सकता है किसी किसी कॉलेज में तो प्रैक्टिकल करवाए ही ना गए हों। खास करके अभी जो सेमेस्टर फटाफट से हुए, उनमें कई सेमेस्टर वाले बच्चों को प्रैक्टिकल लैब में जाने तक का मौका नहीं मिला मेरे भाई। तो रियलिटी ये हो गई कि जब प्रैक्टिकल आपने किया ही नहीं तो करोगे कैसे सर जी। इसी वजह से तो और डर लग रहा है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किए नहीं है। कोई बात नहीं, अब हम आपको बताते हैं होता क्या है। जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हो तो रियलिटी है, दो तरीके से चीजें होती हैं। एक तो वो प्रैक्टिकल करवा के देखते हैं मेरे भाई, और दूसरा वो कुछ ना कुछ लिखवाते हैं। जो आपने प्रैक्टिकल किया है वही आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक, प्लस आपके पास वो कहते हैं भैया, कई कॉलेज हैं जो कॉपी वगैरह भी बनवाते हैं कि आपके पास कॉपी होनी चाहिए। ठीक, दो तीन चीजें होती। तो चलो एक एक करके इन सबको निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपी अगर कॉलेज में बन रही है तो कहां से कॉपी लेके आएंगे। तो मेरे भाई वैसे तो बड़ी दोस्ती निभाते घूमते हो, अभी लड़ाई हो गई, अभी चार लौंडे बुलाएंगे, या बहन तुम लड़कियों में बहन तुम टेंशन ना लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। भैया जब ऐसे बहनचारा निभा रहे हो, भाईचारा निभा रहे हो, तो क्या मेरे भाई किसी से जुगाड़बाजी करके कॉपी नहीं बना सकते हो। अब कुछ लोग सर जी कोई देता ही नहीं है। कोई बात नहीं मेरे भाई, नहीं मिल रही है एक कॉपी बना लो, उसमें 2 पन्ने 4 पन्ने 6 पन्ने। सबसे पहले तो डरना बंद करो, कुछ नहीं होता यार। एक तुम 12th में डर रहे थे, वहां बहुत तीर मर गया, और एक अब यहां तुम डर रहे हो, यहां कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कॉपी बना लो। अगर कॉलेज में बन रही है तो, जो बनेगी ही, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकल के लेवल पे प्रैक्टिकल कराएं या ना कराएं वो ढोंग करते हैं बहुत सारे लोग, आप बताना। ठीक है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं, रियल एक्सपीरियंस। बहुत सारे कॉलेजेस में प्रैक्टिकल हुए ही नहीं होंगे सर। ठीक है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। और यहां तो कोई बात नहीं है, जीटीआई वगैरह में प्रैक्टिकल नहीं होते कई कॉलेज में। बाद में आदमी बन जाता है इंजीनियर थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली उसे पेचकस से पेच खोलना नहीं आता। रियलिटी है एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन जो है वो है, हम उसे कोई रोस्ट करना नहीं आया सर। ठीक है, तो कॉपी आपने बना ली। नंबर 1, किसी से 2 4 5 10 पन्ने कहना भैया व्हाट्सएप पे भेज दो, फोटो भेज दो, कुछ भी कर दो यार, इतना आसान कर दो, कॉपी ना दो हमें। तो सबसे पहले आप मेक श्योर एक कॉपी बनाएं, जिससे आपकी अगर कॉपी जमा होने की नौबत है। और इस कॉपी की भी हालत क्या होगी ये भी बताया जा रहा है। कॉलेज में आप लेके जाओगे, वो आपसे कहेंगे हाँ भैया कॉपी है, हाँ है, लाओ दिखाओ, ये है, उधर फेंक दो। बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो वैसे करके खोल के देखेंगे, चलो ठीक है रख दो। कई बार ऐसा हुआ, हम आपको बताया जब हमारे टाइम में प्रैक्टिकल था, हमारी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ लोग हमसे ये भी कहते हैं सर जी अरे एज आपकी बहुत लगती है। मेरे भाई हम सुबह यहाँ आए थे आज 9:30 बजे, और अभी जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं 8:30 पौने 9 बज गया है, और इसके बाद अभी हम 2-3 वीडियो और शूट करेंगे। तो आप हमें बताइए हम फैशन करें, ठीक स्टाइल बना के घूमें, या कंटेंट पे काम करें, बच्चों के लिए मेहनत करें। सीधा सिस्टम है, तो हमें कोई शौक ही नहीं भाई, सीधा साधा आदमी। आपने हमें एक टी-शर्ट में देखा होगा भाई, बी डिकेडन वाली पहन के आ जाते हैं। लेकिन हमारे टाइम में हुआ क्या, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, जल्दी की बात है। तो एक बच्चा था, उसने सादी कॉपी खरीद ली। बोले सर जी, हमने भी ऐसी बड़ी जुगाड़े लगाई। क्यों यार, हमें मालूम था जब कुछ नहीं होना, क्योंकि हम पढ़ाते थे 12th से ही। उसने सादी कॉपी खरीद ली, ठीक बढ़िया चार्ट का कवर चढ़ा लिया, नाम डाल लिया, अंदर गया, उन्हें हाँ भाई कॉपी है, अरे सर जी है, लाओ दिखाओ। उनने खोली भी नहीं, इसे फेंक दी, चल गई कॉपी। उसके बाद में लोग कहते हैं उन्हें देखी होएगी, नंबर चढ़ाया। भाई कुछ नहीं होता यार। इतने अगर टीचर समझदार हो, इतने मेहनती हो जाएं कि वो एक एक आदमी का चार्ट खोल के इसे इतने नंबर दो, इतनी कॉपी देखो, इसे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। टोटल बंडलबाजी, सबको एवरेज नंबर मिल जाते हैं। ठीक,
अब सर जी वो चलो ये तो कॉपी की आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब वो जो लिखवा के देखेंगे हम उसका क्या करें। तो मेरे भाई बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पे खुलेआम खर्रा चलता है, जिनके यहाँ चला हो कमेंट कर देना ताकि बाकी लोगों का थोड़ा सा जो है हौसला बढ़ जाए। सर जी हम तो नकल वाले हैं नहीं, हम भी नहीं थे भाई अपने जमाने में। रियलिटी अब हम आपको बताएंगे, बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम। हमें ना किसी से कोई मतलब है, ना हम किसी से कनेक्टेड है, अपना खुद का सब कुछ हिसाब किताब बताते हैं सर आपको क्या होता है। हम गए, सबने बताया कि भैया पन्ने लेके आना, बहुत सारे बच्चों ने कचहरी से छोटी छोटी फोटोकॉपी करा ली, जेब में रख के ले गए। अच्छा भैया हमें बड़ा डर लगता था, तो हमने कहा यार हम भाई नकल नहीं करी जिंदगी में, शरीफ आदमी। हमने क्या किया, पढ़ा बैठ के। पढ़ने का मतलब बहुत डिटेल नहीं, दिमाग में तो कहीं ना कहीं था ही या नकल वगैरह होती है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया एक बार। जब वो वहां पे पहुंचे, एक सर जी आए, उन्होंने कही बैग जमा कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद हम किसी कॉलेज का नाम भी नहीं बता रहे, उसके बाद जो बाकी बच्चे थे वो जिन सर जी लोगों से ट्यूशन पढ़ते थे, उनने उनसे कहा, क्या कहा कि सर जी ये तो आपने बैग आप तो करते थे नकल होगी, बैग जमा करवा दिया। तो बाकी सर जी लोग उन वाले सर जी को बाहर ले गए, सबके बैग वापस किए गए, सबने फोटोकॉपी निकाली और छापना शुरू कर दिया। रियलिटी है ये, रियलिटी, और यही होता है। ज्यादातर कॉलेज में लोग पन्ने लेके जाते हैं, छाप देते हैं। अब तो हमारे जमाने में इतना नहीं, अभी तो जियो वगैरह नहीं था तब सर, ठीक है। अब तो जियो नेट का जमाना है, फोन का जमाना है, डिजिटल जमाना है। अब आदमी अन्य पन्ने नहीं ले जाता है, फोन निकालता है और प्रैक्टिकल में छापना शुरू कर देता है, ठीक। लेकिन हम आपको यह सजेशन नहीं देंगे। आपको क्या करना है दोस्त, जो आप ये कॉपी बनाएंगे, ठीक ठाक कोशिश करके कॉपी बनाइए। जो आप ये कॉपी बनाएंगे, इस कॉपी में बहुत ज्यादा नहीं होता मेरे भाई। जैसे समझो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होंगे तो 4-5 प्रैक्टिकल होंगे, उन प्रैक्टिकल्स में क्या चीजें हैं, क्या निकल के आ रहा है, और 4-5 चीजें होती हैं। ऑब्जेक्ट क्या था, यानी आप करना क्या चाह रहे थे, ठीक है। फिर एक जो आपने प्रयोग किया एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड 2-4-5 लाइनें होती हैं। आखिरी में कंक्लूजन होता है। जरा प्रिकॉशंस लिख देते हैं कि भैया टेस्ट ट्यूब सही से पकड़ो, नापते समय सही से नापो, या यंत्र ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, फिजिक्स में जंग पंख नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है, कायदे से टाइम नोट करो। ये सब चीजें नॉर्मल चलती हैं सब में। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस पे भी वीडियो बना देंगे कि नॉर्मली प्रैक्टिकल यानी प्रोजेक्ट लिखा कैसे जाता है सर, ठीक है। आपने क्या किया, इस कॉपी को सही से पढ़ लिया, ठीक। जब आपने पढ़ लिया तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि आपके दिमाग में आ गया कि लिखा जा सकता है, ठीक। बहुत अच्छा नहीं लिख सकते हम, एडिटेड नहीं लिख सकते, लेकिन लिख सकते हैं, ठीक। बस इतना ही बहुत है। तो आप जब पेपर में पहुंचे, भैया कतई गांधी जी बनने की जरूरत नहीं है। अगर सब छाप रहे हैं और आपकी भी जुगाड़ बन गई, छापो, आगा के कोई दिक्कत नहीं है, सब छापते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मास्टर बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो कुछ नहीं करने देगा, तो पढ़ के तो हम गए ही हैं। और आप सोचो कि सर जी हम पढ़ के तो नॉर्मल गए हैं, बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो कौन कह रहा बहुत अच्छा लिखने को। अभी हमने शुरुआत में वीडियो में क्या कहा, इतना काबिल मास्टर कोई नहीं है कि एक वो चार्ट खोल, जितने भी लोकल कॉलेजेस हैं हर जगह यही होता है कि वो चार्ट खोल के देखे, ठीक है, कॉपी देखे। अभी हम एक एमए का वाइबा देने गए थे, कॉलेज का नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन वहां पे सर जी लोगों ने क्या कही, बोले ऐसा करो चारों लोग बैठ जाओ, तुम इनसे सवाल पूछ लो, तुम इनसे पूछ लो। आपस में बकैतीबाजी करवाई, उसके बाद ठीक जाओ तुम्हारा वाइबा हो गया, चले जाओ। सबको 100 में किसी को 70, किसी को 80 नंबर मिल गए, कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। यही होता, चाहे वो बड़ा लेवल हो, छोटा हो, बीए का, बीएससी का, किसी का भी कुछ भी प्रोजेक्ट वाइवा कुछ भी हो, ज्यादातर लोकल कॉलेजेस की हालत यही है मेरे भाई। तो नंबर 2 हमने आपकी लिखने वाली बात भी सॉल्व कर दी। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना है। उसके बाद जाके अगर ठीक है कोई स्ट्रिक्ट मिल गया, कोई बात नहीं, नॉर्मल लिख सकते हो, लिख दो बस प्रैक्टिकल, ठीक। अब सर जी ये जो करने वाला सिस्टम है, इसका क्या भाई, करके भी दिखवाएंगे वो, बिल्कुल दिखवाएंगे। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, जब आप पढ़ के गए हो, मान लिया फिजिक्स है, ठीक, यहां जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ जिसका भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो सर, ठीक है। अब आप जब पढ़ के गए हो तो आपको बेसिक थोड़ी बहुत रीडिंग्स, कोशिश करो कि रीडिंग वगैरह याद रहे आपको। अब यहां पे 2 बातें हो सकती, एक आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल किया होगा, दूसरा आपने नहीं किया होगा। अगर किया होगा तो आपको अंदाजा होगा थोड़ा बहुत कि ये प्रैक्टिकल ऐसे होता है, ठीक। और प्लस आपको थोड़ी बहुत रीडिंग वगैरह याद होगी कि यार हम 10-10 मिनट, जैसे मान लिया कोई घड़ी वाला प्रैक्टिकल है तो उसमें हम 5 सेकंड लिए थे, फिर 10 सेकंड लिए थे, फिर 12 सेकंड लिए थे, ऑसिलेशन हमने पहले 15 गिने थे, फिर 25 गिने थे, फिर 35 गिने थे, एक अंदाजा होगा। और अगर ये अंदाजा भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो भी आपके पास लिखा हुआ उन सारी चीजों को देखो। अब तो आजकल YouTube का जमाना है, उस प्रैक्टिकल को YouTube पर सर्च कर लो, एक रिसर्च करो। मान लिया आपका 23 को प्रैक्टिकल है, तो आप क्या करो, 22 तारीख जो है वो उसे दे दो, 22 तारीख प्रैक्टिकल के नाम कर दो। सुबह से शाम तक थोड़ा पढ़ो, रिसर्च करो, चीजों पे काम करो। और हम ये नहीं कह रहे बहुत एक्यूरेट, नॉर्मल भी करोगे तब भी नंबर मिल जाते हैं। अब करवाने की बात यह है, अपने आप में आइंस्टीन बनते रहो, न्यूटन बनते रहो, परख नली, अगर केमिस्ट्री कर रहे हो परख नली बस ऊपर नीचे करते रहो, हिलाते रहो चीजों को, ठीक है सर। और उसके बाद
इसमें भी वही है भैया, इधर से उधर फ्लाई भी लाइए, सारी चीजें करिए और सब कुछ आप काम करिए। ओवरऑल आखिरी में केवल एक चीज होगी, जो भी रीडिंग आप घर से पढ़ के गए हैं वही लिख दो। सर जी इसमें तो गलत हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा? क्योंकि रियलिटी ये है मेरे भाई कि भैया जब हमने प्रैक्टिकल सही से हमें कराए ही नहीं गए हैं, सारी चीजें इतने अच्छे से हुई ही नहीं है, तो हमें केवल नॉर्मली लिखना है। मास्टर भी यही चाहता है, बस कॉपी जमा हुई, सारा प्रैक्टिकल। अब बेसिक चीजें वो पूछ सकता है, जो जो प्रैक्टिकल है। मान लिया आप ईटा बाई स्टेटिस्टिकल से निकालना है, ईटा बाई डायनेमिकल से निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए ईटा क्या होता है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो आप घर पे थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं, इतनी भी नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं अपनी तरफ से एक प्रिपरेशन होनी चाहिए मेरे भाई। तो अपनी तरफ से जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो कर लो। बाकी प्रैक्टिकल्स में कुछ भी नहीं होता है, टोटल बंडलबाजी करते हैं कॉलेज वाले, खाली बोरा बनाते हैं, थोड़ा बहुत दिखावा होता है, सारी चीजें हो जाती हैं। और उसके बाद अगर 50 का प्रैक्टिकल है तो सबको 40 का है तो सबको 30, जितने भी जो भी आप जिस भी क्लास में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जिन लोगों के प्रैक्टिकल हो गए हैं नीचे कॉमेंट करके बताएं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई दिक्कत है तो कॉमेंट करके बताइए। कॉमेंट बच्चे बहुत कर रहे हैं, सर जी मैथ की वीडियो लेके आइए। फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की डेली वीडियो हमने आपसे कह रखा, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मैथ हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा कभी भी सर। ठीक है, रहने वाला वैसा नहीं मेरे पास मैथ नहीं थी, बीएससी में मैथ थी, सारी चीजें थी, लेकिन हमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा कभी भी, हमें मजा नहीं आया इन सब चीजों में सर। ठीक है, कि वही चीजें हैं वही चला रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता था सर। ठीक है, लेकिन बच्चों की मदद के लिए हम ला रहे हैं वीडियोस, उन्हें आप देखते रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाने की। 4-5 वीडियोस हमने पब्लिक कर भी दी हैं BD मैथ पे, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके BD BSc से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, फ्री चैट सपोर्ट दे रहे हैं, बाकी कॉल सपोर्ट भी है। ज्यादा दिक्कत हो फोन कर लिया करो मेरे भाई, 9044900263, बिल्कुल आसान सा नंबर है मेरे भाई। इस पे आप ऑफिस टाइम में 10 से 1 और 2 से वही लगभग 6-7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और कितने लोग माही भाई के फैन है कमेंट करके बताइएगा। अब हम भी मैच ही थोड़ी देर देखेंगे बैठ के, क्योंकि अब चेन्नई बैटिंग करेगी, उसके बाद फिर और वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू।